Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we'll talk about Gestalt psychology. So सबसे पहले इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे मैक्स वर्देमर. ठीक है. On a trip to Vienna, मैक्स वर्देमर जो है got an idea that our जो perception होती है, जो हमें perception है, ठीक है, are different from the sensation that comprise them. तो वो डिफरेंट होती है, जो हमें सेंसेशन आती है इज डिफरेंट और हमारी परसेप्शन कुछ अलग होती है. टू एक्सप्लोर दिस आइडिया वर्टिमर लुक्ड इनटू अ स्ट्रोबोस्कोप वेयर वर्टिमर वाज perceiving motion where none was actually there. कि कोई परसेव जो कोई मोशन नहीं था बट वो परसीव करना चाह रहे थे मोशन को. टू फर्दर एक्सप्लोर दिस आइडिया ही यूज्ड टेचस्कोप scope. ठीक है. A tachistoscope can flash light on and off for measured fraction of a second. ठीक है. तो बहुत ही कम सेकेंड्स के अंदर, नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड, वो एक लाइट को ऑन एंड ऑफ कर सकता है. तो फ्लैशिंग टू लाइट्स एक्सेसिवली, ठीक है, उन्होंने चालू करी एक बाद एक. तो वर्देमर फाउंड दैट इट इफ द टाइम बिटवीन फ्लैशेस वाज लॉन्ग, ठीक है, अगर 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा है, ठीक है, द ऑब्जर्वर परसीव टू लाइट फ्लैशिंग ऑन एंड ऑफ सक्सेसिवली, विच वॉज इन फैक्ट द केस इफ द इंटरवल बिटवीन फ्लैशेस वर वेरी शॉर्ट. तो बोथ लाइट अपीयर टू बी एन साइमल्टेनियसली, तो ऐसा लगा कि दोनों साथ में चली है. ठीक है. बट इफ द इंटरवल बिगेन्स, इंटरवल बिटवीन द फ्लैशेस अगर 60 मिली सेकेंड्स तक था, तो इट अपीयर दैट वन लाइट वॉज मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू द अदर. वर्देवर कॉल्ड द एपरेंट मूवमेंट द फी फिनोमिना. उसको उन्होंने क्या बोला? फी फिनोमिनन. इन हिज 1912 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट. ठीक है. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फी फिनोमिनन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्क्राइबिंग दिस फिनोमिनन इज यूजली टेकन एज द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी. ठीक है. तो अगर हमें पता करना हो कि व्हाट इज फी फिनोमिनन, द फी फिनोमिनन is an optical illusion. क्या है? एक optical illusion है where two stationary objects seem moving if they are shown appearing and disappearing in a rapid succession. अगर बहुत जल्दी वो आ रहे जा रहे हैं तो ऐसा लगता है both are moving. Gestalt psychology focuses on the perception and the phenomena help the field study perception further. ठीक है. अब जो ये वर्देमर थे, ये कौन थे? जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट ऑब्जर्विंग एंड एक्सप्लेनिंग दिस फिनोमिना, जिसने ये एक्सप्लेन किया. इनकी जो रिसर्च थी वो फोकस थी ऑन सेंसेशन एंड परसेप्शन, नोटिसिंग हाउ इमेजेस कैन ट्रिक ब्रेन्स. ठीक है, कि इमेजेस किस तरीके से ब्रेन को ट्रिक कर सकती है. इट वॉज एन ऑप्टिकल इल्यूजन दैट कॉजेज वन टू सी सेवरल स्टिल इमेजेस इन अ सीरीज एज मूविंग. तो पहले मूवीज भी ऐसी दिखाई जाती थी या बहुत ज़्यादा स्पीड पे जो पिक्चर्स होती थी उनको फ्लैश किया जाता था और ऐसा लगता था कि दैट वीडियो इज देयर, राइट. तो ये उसके पीछे का पूरा चीज़ होती थी. अब इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ गेस्टॉल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो सेवरल इंटेलेक्चुअल फोर्सेस शेप द गेस्टॉल जो स्कूल है, इसके अंदर बहुत सारी बातें की गई है बहुत सारे लोगों के थ्रू. But there are unique features in the system that cannot be identified with one. जो आपका एंटीसीडेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है, आप नहीं बता सकते. अब जैसे कि सबसे पहले वैक्स वर्देवर की जो मैक्स वर्देवर है उनकी बात की थी. अब इनकी अगर एज की बात करें तो 1880 से 1943 तक ही वॉज अलाइव. ठीक है. और अगर गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें ऑल टुगेदर तो 1912 से करंट तक आज तक इसकी इन्फ्लुएंस है. अब इट वाज फाउंडेड इन जर्मनी इन अराउंड 1912 बाय द ट्रायो. एक तो जो मैक्स वर्देमर है उनके बारे में बताया हमने. उसके साथ साथ उनके कुछ कलीग्स थे, कर्ट कॉफका, ठीक है, एंड वुल्फगैंग कॉलर. अब उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये लोग थे. इनको गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से इनका बहुत पूछा जाता है, कर्ट कॉफका, वुल्फगैंग कॉलर एंड मैक्स वर्देमर. ठीक है. तो इन 1920 जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी थी वो बहुत इज पॉपुलर एज द सेपरेट एंड यूनिक स्कूल ऑफ थॉट. क्योंकि इससे पहले कौन साइको एनालिसिस आया था, उसकी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है. उससे पहले कौन सी फंक्शनलिज्म, उससे पहले कौन सी स्ट्रक्चरलिज्म, उसकी भी वीडियोस हैं, राइट. फिर ये आया.
तो बिलीव दैट जो साइकोलॉजिकल इवेंट है शुड बी थॉट ऑफ एज अ रिजल्टिंग फ्रॉम होल पैटर्न रेदर देन पार्ट्स ऑफ सजेस्टेड बाय स्ट्रक्चरलिस्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिस्ट ने बहुत सारे एलिमेंट्स की बात की थी, बट ये लोग बात करते हैं होल पैटर्न की, एक पूरे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, दिस थ्योरी एम्फसाइज दैट द इंडिविजुअल पार्ट दैट मेक्स अप द होल कैन नॉट बी इंडिविजुअलिस्टिकली यूज टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द होल। इट इंस्पायर द डेवलपमेंट ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। अगर हम देखें तो हम इंसान को एज अ होल देखें। ठीक है, और जो एक पार्ट है, सपोज एक पेन है, तो पेन को हम एज अ पेन देखें, ना कि उसकी इंक देख रहे हैं या उसकी कैप देख रहे हैं, राइट। वो उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से 1935 में कर्ट कॉफका ने पब्लिश की थी प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टॉल साइकोलॉजी। ठीक है, इससे फिर गेस्टॉल थेरेपी आई। ठीक है, डेवलप हुई। उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिक पॉपुलर फेज है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट पार्ट्स। ठीक है, अगर हम बहुत सारी जो पेन के पार्ट्स है, उसकी कैप हो गई, फिर इंक हो गई, बॉडी हो गई, फिर पीछे जो वो नहीं होता, जो सपोर्ट होता है, वो उन सबको सम भी अगर हम करें, उन सबका एडिशन इज नॉट इक्वल टू द होल पेन, बिकॉज होल पेन इज मच मोर देन जस्ट दोज पार्ट्स, राइट। तो यहाँ पे वही बात की गई है फिलोसफी की। तो फिलोसोफर इमैनुअल कैंट की बात करिए कि ही आर्ग्यू दैट आर मेंटल प्रोसेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन एन प्रायरी fashion. Meaningful experiences are not always a result of mechanical laws of association. Instead, ordering principles such as institution of causality, time, space, ये सब। तो इसमें थोड़ी वो वाली बात ही कर रखी है। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल, जिसकी हम बात कर रही थी मैं अभी, तो यही द फॉर्मल फाउंडिंग ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की वही है मैक्स वर्टिमर की। इन्होंने फी एक्सपेरिमेंट, ये जो फी फिनोमिनन था, इसकी बात हमने की, इसको दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इन्होंने पेपर दिया एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, जिसकी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, फी फिनोमिनन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलरली एलिगेंट demonstration that the quality of the whole is different from the sum of its part, जो मैंने जस्ट बताया, पॉपुलर फ्रेज है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब गेस्टॉल साइकोलॉजी बिलीव दैट द होल कुड नेवर बी अंडरस्टूड बाय, ठीक है, पीसीमल एग्जामिनेशन ऑफ द आइसोलेटेड elements. Thus a piecemeal approach from the part of whole would prove inadequate to the understanding of जो आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, वही। तो गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट took the position that the whole is prior to its parts and thus the part processes are governed by the nature of the whole। ठीक है, वो governed by the nature of whole है। वही यहाँ पे हमने बात की गई है कि गेस्टॉल प्रिंसिपल इन मेनी इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी डोमेन्स पे फी फिनोमिनन की बात की है, वेदर वी आर लिसनिंग टू अ मेलोडी, परसीविंग मूवमेंट, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स, या फिर अटेम्प्टिंग टू ग्रास्प एन आइडिया, वी perceive our world in meaningful pattern or यूनिफाइड होल्स। ठीक है, अब इसके अंदर मेन यही था। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे गेस्टॉल्टियन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब ये ब्रेन कंटेन स्ट्रक्चरल फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स दैट एग्जिस्ट प्रायर टू सेंसरी स्टिमुलाइजेशन। तो सेंसरी स्टिमुलेशन जो होती है उससे पहले ही एग्जिस्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस। ठीक है, ब्रेन के अंदर। और फील्ड ऑफ ब्रेन एक्टिविटी ट्रांसफर सेंसरी डेटा, जो सेंसरी डेटा होता है, एंड गिव द डेटा कैरेक्टर, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इट अदरवाइज वुड नॉट पोजेस। तो फिर वो बिना उसके जाते ही नहीं। ठीक है, वो ट्रांसफर करता है उसको। अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस द होल, जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल फील्ड्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं प्रायर टू द पार्ट्स, पार्ट से पहले ही, एंड इट इज द होल दैट गिव्स पार्ट्स देयर आइडेंटिटी। तो उसको वो आइडेंटिटी दे रहे हैं। टू डिस्क्राइब मोर फुली द रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस, तो ये जो होते हैं ना ये जो है गेस्टाल्टिस्ट्स इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ साइकोफिजिकल isomorphism which Kohler describes as follows। अब isomorphism क्या होता है, experienced order in space is always structurally identical, हमेशा identical होगा structure में। space में अगर हम देखेंगे with a functional order, जिसका functional order in distribution of underlying brain processes। यानी हमें यहाँ पे function की भी बात कर दी है क्या, कि distribution of underlying brain processes।
तो ये जो गेस्टॉल साइकोलॉजी क्या है, स्कूल ऑफ थॉट है जो सजेस्ट करता है दैट वी टेंड टू व्यू ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन एज वन ऑर्गेनाइज्ड होल इंस्टेड ऑफ मल्टीपल रैंडम पीसेस दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो एक तरह से जो गेस्टॉल थ्योरी है वो प्रपोज करती है दैट इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट एन ऑब्जेक्ट or situation, we organize all of those individual pieces of information together into one meaningful whole। ठीक है, तो गेस्टॉल्ट का मतलब ही होता है होल, या फिर और कि किसी चीज को पुट टुगेदर करना इन जर्मनी। ठीक है, तो वही जैसे हमारा फेस है, तो इसमें बहुत सारे फेशियल फीचर्स है, राइट। our brain organize all of that information together and we perceive face of our friend। ठीक है, तो उस तरीके से हम देखते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वॉज फी फिनोमिना और परसेप्चुअल ग्रुपिंग। अब फी फिनोमिना बता दिया, परसेप्चुअल ग्रुपिंग क्या है, द आइडिया दैट ऑब्जर्विंग सर्टेन विजुअल when combined forms a pattern that makes mental and visual sense। कोई भी पैटर्न होता है तो वो हमें बाद में सेंस बनाता है। इन अदर वर्ड्स इट इज द आइडिया दैट विजुअल एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप दैट फॉर्म सेपरेट यूनिट्स ऑफ परसेप्शन, जो सेपरेट यूनिट्स ऑफ परसेप्शन हमारा बना देता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो गेस्टॉल प्रिंसिपल में ना देर आर 9 वेज इन विच वी ऑर्गेनाइज आर परसेप्शन। तो हम अपने परसेप्शन को 9 वेज में ऑर्गेनाइज करते हैं। सी इस फिगर से दिख रहा होगा, आई एम सॉरी थोड़ा कट रहा है, ई से पहले गेस्टॉल्ट और थोड़ी सी इमेज और है ना, थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके ये कुछ 9 वेज है इन विच वी जर्नली ऑर्गेनाइज आर परसेप्शन। पहली होती है प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, कि ये दोनों कितना प्रॉक्सिमेट। अब जैसे ये है, ठीक है, ये दो लाइन है और यहाँ थोड़ी डिस्टेंस के बाद मैं ऐसी सेम दो लाइन और बना दूँ, तो आप प्रॉक्सिमिटी देखोगे, राइट। ग्रुपिंग नियर बाय एलिमेंट्स टुगेदर। तो अब जो नियर बाय चीज़ें हैं उनको साथ में ग्रुप करोगे, जैसे इन दोनों को ग्रुप कर रहे हो और यहाँ पे ना कट रहा है, ऐसा ही सेम इधर है, तो उनको इन चारों को एक साथ ग्रुप नहीं करोगे आप। ठीक है, तो वही होता है। फिर आता है सिमिलैरिटी, ग्रुपिंग सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। तो अब आप ना इसमें जो ये ब्लैक वाली डॉट्स है उनको साथ में देख रहे होगे और वाइट वाले की साथ में देख रहे होगे। अब सिमेट्री आती है एक। ठीक है, अब सिमेट्री में ग्रुपिंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, की बिल्कुल एकदम बीच में लाइन आ रही है तो सिमेट्री से इधर। ठीक है, सिमेट्री में देख रहे हो कि इधर भी इतने ऑब्जेक्ट्स है, इधर भी इतने ऑब्जेक्ट्स या डॉट्स है। ठीक है, फिर आता है क्लोजर, जैसे ये वाला है। ठीक है, अब मेंटली फिलिंग द गैप्स टू क्रिएट वन एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट। आप अपने आप ही ये जो गैप है इसको फिल करके एक एक स्क्वायर समझ रहे हो, राइट। आप अपने आप ही फिल कर रहे हो उसको और सोच रहे हो कि एक स्क्वायर है, बट जरूरी नहीं है, ये रैंडम डॉट्स भी हो सकती है, राइट। तो उससे भी ये चीज़ पता चलती है। एक सेकेंड, अब जैसे इसमें देखो प्रॉक्सिमिटी में हम लोग इन दो लाइनों को साथ में ले रहे हैं, इसको हम ले ही नहीं रहे। ठीक है, जो मैंने बताया, तो हम नियर बाय एलिमेंट्स को साथ में ग्रुप कर देते हैं। और सिमिलैरिटी की जैसे मैंने बात की, तो हम सारे ट्रायंगल्स को एक एलिमेंट समझ रहे हैं और ये सारे सर्कल्स को एक, जबकि हम इसको एज अ स्क्वायर देख सकते हैं। अब सिमेट्री की बात करें तो हम इसको बीच में से सोच रहे हैं कि बीच में लाइन जा रही है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, बट ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करें, ग्रुपिंग एलिमेंट अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। क्लोजर मेंट्री, क्लोजर अब आप खुद ही इसको फिल कर रहे हो। ठीक है, कि ये सर्कल होगा। ठीक है, खुद आप उसको कंप्लीट कर रहे हो गैप्स टू क्रिएट एन इनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट। फिर आता है कंटिन्यूटी। ठीक है, अब कंटिन्यूटी किससे समझ आएगा, वेट, बैक टू प्रीवियस इमेज। अब इससे आपको कंटिन्यूटी समझ आ रहा होगा, जैसे ये एक जैसे, ये एक जैसे, बट आप अपने आप इसको अपनी आंखों में दिख रहे होगे तो ये आपको ना कंटिन्यूटी में दिख रहा होगा कि इसके आगे ऐसे ही जा रहा है, ये इसके साथ ऐसे ही जा रहा है। तो हम ऐसे ही करते हैं, विजुअली फॉलो करते हैं हम ऑब्जेक्ट को इन इट्स इम्प्लाइड पार्ट। ठीक है, अब आता है फिर एक कॉमन फेट। ये रहा कॉमन फेट। अब कॉमन फेट में क्या है, ग्रुपिंग टुगेदर, क्या, जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, दैट आर गोइंग टू बी इन सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं हम उनको एक साथ देखते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉमन रीजन। एक आता है कॉमन रीजन, उसमें एलिमेंट्स आर इनक्लोज टुगेदर आर परसीव्ड एज अ ग्रुप। अब उनको हम एक तरह से एक ग्रुप में देख रहे हैं, सी जैसे ये इनक्लोजर है। ठीक है,
फिर आता है फिगर एंड ग्राउंड, परसीविंग द ऑब्जेक्ट। जो एक फिगर होती है सेपरेट फ्रॉम इट सराउंडिंग्स, उसको हम उसकी सराउंडिंग से अलग समझते हैं। ठीक है, जैसे ये है, अब इसको समझ रहे हो ना, अलग इसकी सराउंडिंग से अलग, कि ये अलग है ये अलग है, बट ये पूरी खुद भी तो इमेज हो सकती है। अब एक आता है गुड फिगर। ठीक है, गुड फिगर या प्रैग्नेंस उसे बोलते हैं। ठीक है, प्रैग्नेंस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सिंपलेस्ट वे। ठीक है, सी अब इसमें कॉमन रीजन भी दिख रहा है, एलिमेंट्स आर एनक्लोज टुगेदर एंड आर परसीव्ड एज अ ग्रुप। अब इनको ग्रुप की तरह दिख रहा है इनको, और इसको एक ग्रुप है। फिगर एंड ग्राउंड भी इसमें दिख रहा है कि ये फिगर है ये ग्राउंड है, दोनों अलग अलग है, हम इसको अलग अलग दिख रहे हैं, जबकि पूरे ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, और एक कॉमन फेट का मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन में जिधर जा रहे हैं उनको एक साथ देखते हैं हम। ठीक है, सिमेट्री हो गया, ये कंटिन्यूटी हो गया, हम खुद ही देख रहे हैं कि इधर जा रहा है इधर जा, सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर। सी हम इसको अपने आप ऐसे सर्कल देख रहे हैं, तो ये क्लोजर था कि हम मेंटली गैप्स खुद ही फिल कर लेते हैं। एक होता है प्रैक्टिस, जो इसमें ना कहीं गिवन नहीं है, उसमें हम ना एलिमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट को सिंपलेस्ट वे में देखते हैं। ठीक है, उसको भी मैं दिखाऊंगी। सी दिस इज प्रैग्नेंस, अब इसको हम ट्राइंगल और एज अ स्क्वायर देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मतलब सिंप्लीफाई कर देंगे चीज़ों को, हम इसको एज अ एक फिगर नहीं देखेंगे, वी जनरली सिंप्लीफाइड थिंग्स, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमारा मैक्स वर्थेमर या गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो सी तो वी हैव टॉक्ड अबाउट मैक्स, जो मैक्स वर्देवर है उनके बारे में पढ़ा है, बट हमने वोल्फगैंग कॉलर के बारे में इतना नहीं पढ़ा। तो ये भी जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, हु रिसर्च, जो है जो जिनकी जो रिसर्च थी दैट फोकस्ड ऑन ह्यूमन परसेप्शन इनसाइट लर्निंग जिसको हम कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो इनकी थी वो क्या थी, कि इन्होंने ना इनसाइट लर्निंग की बात की थी। अब इनसाइट लर्निंग क्या है, इज अ सर्टेन रियलाइजेशन ऑफ अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एकदम से आप कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन रियलाइज कर रहे हो। इनकी एक बुक थी द मेंटालिटी ऑफ एप्स, पब्लिश्ड इन 1917। कोलर प्रेजेंटेड हिज फाइंडिंग्स ऑन द वे इन विच चिंपैंजीज एंड ह्यूमंस कैन सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, he introduced the idea of insight learning, a process of learning that perceived, solution rather than depending on rewards or consequences. तो ये क्या करते हैं कि एक लर्निंग का प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें आप सोल्यूशन देते हो, ना कि सिर्फ रिवॉर्ड और कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करते हो। ही बिलीव दैट इनसाइट लर्निंग मेड सॉल्विंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स इजियर, राइट। सो इसके बाद एक लास्ट साइकोलॉजिस्ट बच जाते हैं। सी फादर ऑफ गेस्टॉल साइकोलॉजीज मैक्स वर्देमर, और इससे पहले हमने किसको देखा था, वुल्फगैंग कोलर। अब कौन एक लास्ट बच्चे, जल्दी बताओ। यस, कर्ट कोफका। ठीक है, अब उनके बारे में थोड़ा सा हल्का सा पढ़ेंगे। सी मोस्टली हम इनके बारे में बात करते हैं क्योंकि ही इज़ द फाउंडर। देन हमने इनकी इनसाइट लर्निंग के बारे में बात किया, बट अब आते हैं कर्ट कॉफका। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने वर्देमर और कोलर के साथ, ठीक है, ये भी फाउंडर ऑफ इस फील्ड माने जाते हैं, इनको जनरली माना जाता है, बट ये तीनों ही, इन तीनों का ही बहुत बड़ा रोल था इस पूरी फील्ड में। इसको इनको भी फाउंडर माना जाता है। ही अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ गेस्टॉल टू चाइल्ड साइकोलॉजी, उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में उसको डाला। ही आर्ग्यूड दैट जो इन्फेंट्स है फर्स्ट अंडरस्टैंड थिंग्स होलिस्टिकली बिफोर लर्निंग टू डिफरेंशिएट देम इनटू पार्ट्स। तो पहले एज अ होल वो एक पेन को देखेंगे एंड देन टू इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो कोफका ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन ब्रिंगिंग गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, सो बाय दिस वी एक्चुअली completed our very important school of thought, that is gestalt psychology. So I hope आपको समझ आया हो, and don't forget to like, share and subscribe to my channel.